मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया जल महोत्सव का शुभारंभ। कहा, हनुवंतिया में पर्यटन की अपार संभावनाएं। हेलीकॉप्टर से जाएं राइड के साथ स्कूबा ड्राइविंग भी होगी शुरू। दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़। बघेल ने जनता को दी बधाई। अंबिकापुर को शहर में स्वच्छता के क्षेत्र में मिला गोल्ड मेडल। 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में भी मिला द्वितीय स्थान। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 2 नगरवासियों को दी बधाई। अंबिकापुर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात। हत्यारों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का तुगलकी फरमान। वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाने वाले दुकानदारों को दुकानें सील करने का दिया आदेश। सराफा बाजार में दुकानें की गई सील। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार मिला है, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों से छत्तीसगढ़ को तीसरी बार पूरे राज्य को प्रथम स्थान मिला है स्वच्छता के मामले में। और तो बहुत सारे इनाम मिले हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इसके लिए मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे स्वच्छता दीदियों को, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, और साथ ही पूरे अधिकारियों को बधाई देता हूं। और सभी पत्रकार साथियों को भी बधाई देता हूं कि जहां कमी खामी है आप उंगली गए और हमारे शासन प्रशासन के लोग उस कमियों को दूर कर गए। तो इसलिए आपको भी बधाई। आप सबके सजगता से ये संभव हुआ है और इसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ के जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमको तीसरी बार प्रथम पुरस्कार मिला। ये बात सही है कि तीसरी बार की जो कीर्तिमान है उसे बरकरार रखना एक अपने आप में चुनौती है। और उनके साथ साथ हम और चाहेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के हनुवंतिया में जल महोत्सव का शुभारंभ किया। हनुवंतिया में पर्यटन की अपार संभावनाओं के सिलसिले में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि सिंगापुर में जब सेंट टोसा बन सकता है तो खंडवा में हनुवंतिया क्यों नहीं बन सकता। आज देखिए, सपना साकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ के दृश्य इतने मनोरम हैं कि बड़े बड़े शहर के लोग ऐसे दृश्य देखने के लिए तरस जाते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ हेलीकॉप्टर से जॉय राइड के साथ ही स्कूबा ड्राइविंग आदि की व्यवस्था करने की भी प्लानिंग की गई है। और सामने आप देखेंगे, जहां तक नजर जाती है नीला पानी
जो स्वच्छता का प्रतीक है, समंदर की तरह यहां भरा दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत दृश्य है मित्रों। और कई लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं ऐसे दृश्य देखने के लिए तरस जाते हैं। इसी गहरे और नीले पानी ने मुझे आकर्षित करके इस बात के लिए प्रेरित किया कि जब सिंगापुर में सेंटोसा बन सकता है तो खंडवा जिले में हनुमंतिया क्यों नहीं बन सकता। जब मैंने इस कल्पना की शुरुआत की तो कई लोग शायद सोच रहे थे कि यहां कैसे इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है, लेकिन मित्रों आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन में हनुमंतिया ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। एक जीवन केवल दिनों रात मशीन की तरह काम करने के लिए नहीं है। कुछ क्षण ऐसे चाहिए जब हम अपने मन के सुख की कल्पना करते हैं, घूमें, खेलें, इन लहरों में, बोट में भी जब पानी कई बार तो ऐसी हालत होती है कि जाना मुश्किल हो जाता है, बोट में भी हम जाएं। और अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल बोट क्यों, ये हेलीकॉप्टर से भी बहुत अच्छा लगता है। और हेलीकॉप्टर भी सिर्फ से कर भाई मुख्यमंत्री अकेले काहे को देखें। इस बार कोशिश करो हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी यहां प्रारंभ करें ताकि जनता भी चाहे तो हेलीकॉप्टर में राउंड लगा के आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले 4 दिसंबर को पातालपानी में बलिदान दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पातालपानी टंट्या मामा का कार्यक्षेत्र रहा है, जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है और इस क्षेत्र के रॉबिन हुड कहलाए हैं। उन्होंने कहा कि टंट्या मामा के जन्म स्थल पर पंधाना के पर बड़ौदा हीर से माटी की कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर होते हुए 4 तारीख को पातालकोट में समाप्त होगी। टंट्या मामा का जन्म हुआ, हमने स्मारक बनाया। आजादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं। आजादी के 75वें महोत्सव पर बलिदान दिवस टंट्या मामा का 4 तारीख 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाएंगे। पातालपानी उनका कार्य क्षेत्र था। वो शोषण करने वालों के खिलाफ लड़ते थे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज घबराते थे, उनके नाम से उनको रॉबिन हुड की उपाधि उस समय दी। अद्भुत योद्धा टंट्या मामा के साथ भीमा नायक, खज्जा नायक। और इसलिए इस मंच से हम ये तय कर रहे हैं, टंट्या मामा के पवित्र जन्म स्थान की माटी मिल जाए तो करे, तो माटी तो पहले मिलेगी। कलश में लेके एक यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा प्रारंभ होगी पंडा के उनके गांव से, बरदा से, और वहां से बड़ौदा से होते हुए खरगोन, खरगोन से बड़वानी, बड़वानी से अलीराजपुर, अलीराजपुर से झाबुआ, झाबुआ से धार, धार से इंदौर, और इंदौर से होते हुए 4 तारीख को पातालपानी पहुंचेगी। और वहां टंट्या मामा के बलिदान दिवस का कार्यक्रम, बहुत विशाल कार्यक्रम, उनको श्रद्धांजलि देने आयोजित किया जाएगा। राम तैयार हो ना भाई साहब? सभी बोलो टंट्या मामा की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन को मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम इसराली में आयोजित कार्यक्रम में 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब कार्यों को पूरा करने के बाद गांव के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगेगी। इसके साथ ही सीएम ने बारेला समुदाय के श्रीराम बारेला के घर भोजन भी किया। अभी पहले मनासा क्या था,
मनासा वालों ने भी भरपूर दिया, वहां भी दे के आया। और अब नंबर बाई नंबर जितने जहां जैसा है वो देख लो पूरे। भैया ये तो कर्जा उतारना है मुझे पूरा, तो इन 2 सालों में कर्जा उतारूंगा मैं पूरा। देखिए मुझे कई बार समझ में नहीं, अपन घर बैठे कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के लोग केवल चुनाव में दर्शन देते हैं, जो लड़ते हैं उम्मीदवार वो भी चुनाव के बाद कभी दिखाई देते हैं क्या? बताओ। केवल सिराजी वालों से नहीं, बाकी सभी पूछ रहा हूं, कभी दिखाई देते हैं क्या? चुनाव में दर्शन देने आ जाते हैं, उसके बाद अता पता नहीं चलता। तो वो कभी आते ही नहीं है। आया मुझे आश्चर्य होता है कई बार, इलाज का मामला होता है तो मैंने कभी कोई भेद नहीं किया, ऐसे भी कभी क्षेत्र में कोई भेद नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। आमतौर पर सबकी सेवा। लेकिन कई बार आश्चर्य होता है कि जिनकी जिंदगी बची, मैंने कसर नहीं छोड़ी, बाईपास सर्जरी करवा के खड़े कर दिए। कई बार वो कांग्रेस का झंडा लगा लेते हैं तो मन में तकलीफ होती क्या है, क्या जमाना है। अब कुछ शक्लें वैसी दिखती है तो दूसरे कहते भैया अब तुम इनको भी। लेकिन मैं जान बचाने जैसे मामले में मैंने कभी भेद नहीं किया, सबको अपना मानने की मैंने कोशिश की। लेकिन ये विचार का विषय कि एक तरफ साली का श्री राम बारेला जी के यहाँ मैंने दोपहर का भोजन किया, चने की भाजी, गिलकी की सब्जी, दाल और मक्के की और ज्वार की रोटी खा के आनंद आ गया। भोजन नहीं था इसमें, श्री राम और बारेला परिवार का पूरा भाव भी मिला हुआ था, उनका प्रेम भी मिला हुआ था। इस गांव से हमेशा प्रेम मिला है और हमारे प्रेम सिंह चाहे श्री राम हो, उनके साथ भोजन करने में आनंद आ गया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा अंबिकापुर शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग के साथ ही प्रेरक दौड़ में गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया है। वहीं 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी में देश में द्वितीय स्थान अंबिकापुर को मिला है। इस उपलब्धि पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नगरवासियों को बधाई दी है। दूसरे पे है, पहले पे रहते तो और खुशी होती। अभी तक पहले पे रहते थे, लेकिन देश में दूसरा स्थान भी बहुत गौरव की बात है। तो सबको बधाई और प्रयास हमको ये करना होगा कि हम प्रथम आए। हर वर्ष हमको प्रथम आना चाहिए, ये सही बात है। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि ये हमारे ऊपर ना थोपा जाए, क्योंकि सीवरेज के लिए कोई फंड ही नहीं मिला है। अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए जिस नगर निगम को ना तो केंद्र सरकार ने फंड दिया है, ना कोई दूसरी व्यवस्था की है, ना हमको स्मार्ट सिटी में लिया है, आखिर एकाएक हम कैसे कर सकते हैं। पिछले साल जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारे पास अधोसंरचना थी, उसी हिसाब से हमने इस साल भी काम किया। तो आप स्वयं कह रहे हैं कि अगर वो 250 अंक नहीं करते तो हम प्रथम आते। तो अगर अंडरग्राउंड सीवरेज अंक प्राप्त करने का एक पैमाना है तो उसके लिए फंड्स भी उपलब्ध कराने चाहिए। या हम लोग चाहते थे 7 स्टार रेटिंग, लेकिन चलिए जो मिला है उससे संतोष करना होगा और दिल मांगे मोर, तो 7 स्टार रेटिंग के लिए पहल करेंगे। राजीव भवन में लीगल सेल की बैठक विधि विभाग मंत्री मोहम्मद अकबर ने ली। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लीगल सेल एक्टिव हो गया है, पार्टी उसे पहले भी उपयोग करती रही है और हर चुनाव के समय लीगल सेल का उपयोग नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव या विधानसभा लोकसभा चुनाव सभी में लीगल सेल के पदाधिकारी हैं। लीगल सेल के द्वारा पदाधिकारियों का सहायता करना, नॉमिनेशन भरवाने का नाम, और अगर कोई पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो उसके बारे में डिटेल निकालकर शिकायत की जाती है। लीगल सेल एक्टिव हो गया है, पार्टी इनका उपयोग पहले भी करते आई है और इसके पहले आपने देखा होगा कि हर चुनाव के समय लीगल सेल, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायतों के हो या फिर विधानसभा लोकसभा, सब में हमारे जो लीगल सेल के जो हमारे पदाधिकारी हैं
वो बाकायदा नॉमिनेशन भरवाने का काम करना, उनको सहायता करना, उनकी फॉर्मेलिटी किस प्रकार से पूरी होगी, ये उनकी जानकारी लगातार देते आए हैं। चुनाव चलते में यदि कोई पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करे, कोई कैंडिडेट उल्लंघन करे, तो उसके बारे में भी वो लोग लीगल एडवाइस करते हैं, शिकायत बनाते हैं, उनके साथ जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो इनका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता है और इसीलिए अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, इस प्रकार का आह्वान हम लोगों ने किया है। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत कुम्हारता के पत्थर पूंजी में डबल मर्डर हुआ है, जहां पर पिता पुत्र की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। दोनों की लाश खेत में मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि हत्या किन कारणों से हुई है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दुगलगी फरमान दिया है, जहां वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों पर इंदौर सराफा बाजार में कई दुकानें सील कर दी गई हैं। आपको बता दें कि बंगाली कारीगरों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। पेट्रोल डीजल के मूल्य कम करने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने रायपुर में 1 घंटे का चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश के सभी राज्यों के प्रधानमंत्री के आह्वान पर डीजल और पेट्रोल के रेट की कमी लाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप को बड़ा समझता है। जनता को राहत देने का काम यह कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है। इसको लेकर हम आज आंदोलन कर रहे हैं ताकि डीजल और पेट्रोल की रेट कम हो सके। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेट्रोल डीजल की रेट को कम करने के लिए मांग कर रहे हैं। चक्का कचहरी चौक में, रायपुर राजधानी के कचहरी चौक में प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ी चक्का जाम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदर। आप लोग प्रदर्शन करें क्या, किस बात की नाराजगी? पेट्रोल और डीजल पर वेट की दर कम करे, इसके लिए हमने चक्का जाम किया है। तब तक हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा जब तक यह कुंभकर्णी नींद में सोई भूपेश सरकार जाग नहीं जाती और वेट की दरें कम नहीं करती है। फैल जाओ भैया। प्रदेश सरकार अगर वेट कम न करे तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? हम गली गली में चक्का जाम करेंगे, भूपेश बघेल के पुतले जलाएंगे, गिरफ्तारी देंगे, लेकिन हम वेट का दर कम करा के देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के वेट में कमी नहीं हो रही है, जबकि केंद्र की सरकार ने और लगभग 22 राज्यों ने पूरे प्रदेश के अंदर में वेट में कमी करी है। लेकिन ये बेशर्म सरकार कहती है कि हम वेट में कमी नहीं करेंगे। हमने निवेदन किया, आंदोलन किया, हमने सब कुछ आग्रह किया, लेकिन ये सरकार पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी नहीं कर रही है। हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, जनता की आवाज बनकर आज हमने चक्का जाम किया है। हमें सरकार को मजबूर कर देंगे कि इनको पेट्रोल और डीजल के वेट में कमी करनी ही पड़ेगी। अब आज तो संकेत है, हर जिला मुख्यालय में 2 घंटे का चक्का जाम किए हैं। अब इसके बाद अगर तत्काल प्रदेश सरकार वेट कम नहीं करेगी तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस की सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। जब देश के 28 राज्यों ने अपना टैक्स कम किया है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कम क्यों नहीं कर रही है? इनको अवैध कमाई भी चाहिए, वैध कमाई भी चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार बनी थी कांग्रेस की, तब 1800 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता था पेट्रोल डीजल से। आज 5800 करोड़ रुपए का टैक्स मिल रहा है। जब पूरे देश को देखने वाली सरकार ने 5 और 10 रुपए कम कर दिया तो ये कम क्यों नहीं कर रहे? इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया है और चक्का जाम के बाद हमको गिरफ्तार किया गया है और हमको रिहा किया गया है। अगर कांग्रेस सरकार नहीं जागेगी तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। जब केंद्र सरकार ने 10 रुपये डीजल में कम कर दिया है तो इनको क्या आपत्ति है? ये क्यों नहीं केंद्र सरकार के जो है रेट को कम कर रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा, जब डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट 106 रुपये था, तब केंद्र सरकार को 19 रुपये मिल रहा था और इनको 41 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा था। 19 और 41 जो 60 रुपये और 40 रुपये पेट्रोल की एक्चुअल कीमत है, 6 रुपये डीलर का कमीशन है। तो आज 41 रुपये में 5 रुपये 10 रुपये कम करने में भूपेश जी को तकलीफ हो रही है। वो ये नहीं देख रहे, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी है। आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई है, चावल के रेट बढ़ गए हैं, गेहूं के रेट बढ़ गए हैं, शक्कर के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज के जो सब्जी के रेट बढ़े हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं डीजल का रेट जो है, कीमत जो बढ़ी, जो जवाब है, भूपेश बघेल जी को चाहिए कि वो तत्काल डीजल का रेट कम करें। देखिए, देश के सभी राज्यों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वेट में कमी लाई है 25% की।
छत्तीसगढ़ राज्य अपने को देश से बाहर समझता है, ऐसा लगता है। और केवल देश में एक छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने जनता को राहत देने का काम नहीं किया, और उसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि वेट में 25% डीजल पेट्रोल के रेट कम हो, ताकि जनता को राहत मिले। जनता के हित में जो है भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पे उतरी है। बीजेपी के द्वारा आज यहाँ पे चक्का जाम का प्रोग्राम था, एकात्म परिषद से रैली निकालकर वो लोग यहाँ पे शास्त्री चौक पे बैठे थे, उनको पुलिस के द्वारा यहाँ पे हटा के किनारे में किया गया, उसके द्वारा छोड़ा गया है। एक भगत परिहार के सतमाई चित्रा पटेल, रायपुर, खबर भारत। केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर लादे गए 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद सुजालपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन में मृत किसानों को याद करते हुए कैंडल मार्च के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस आंदोलन में मृत किसानों को शहीदों का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि प्रदान करे। मैं हूं पत्रकार पिंटू सोनी, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त हम सुजालपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर, पुलिस चौकी चौराहे पर एकत्रित हुए। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे काफी भीड़ लगी हुई है, कुछ मोमबत्तियां जली हुई है। ये लोग युवा कांग्रेस के लोग हैं और ये यहाँ पर जो किसान आंदोलन विगत 2 वर्षों से अनावरत चल रहा था, उसमें जो शहीद हुए हैं लगभग 700 किसान, उन 700 किसानों को ये अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये युवा कांग्रेस के लोग श्रद्धांजलि पहले भी दे सकते थे, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी ने किसान विरोधी जो 3 कानून बनाए थे, उन कानूनों को अपने आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की नीतिगत समीकरणों को देखते हुए उन्हें वापस ले लिया गया। उन मोदी जी को शायद वो 700 लोगों की बलिदानी नहीं दिखी उस समय, परंतु आज जब 5 राज्यों में फिर से वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, उसी सरकार के तारतम्य में उन्होंने ये 3 कानून लिए हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात यहाँ की युवा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इसी संबंध में हम बात करेंगे युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल परमार से। राहुल जी हमारे बीच खड़े हुए हैं, बताइए। गौरव परमार से बात करेंगे। गौरव जी हमको बताएंगे कि वास्तव में क्या यथा स्थिति है और क्यों यह कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। गौरव, आज जिस प्रकार से हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी जी, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत गोयल जी के निर्देश अनुसार हमें जो किसान भाई हमारे इस आंदोलन में शहीद हो गए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमारे किसान भाई जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो उनको पहले बताती रहती थी ये खालिस्तान है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये इन पर लाठियाँ, गोली, डंडे, कत्लेदार हमारे किसान भाइयों ने सहन किया और हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई इस आंदोलन में मृतक घोषित हो गए। आज हम सरकार से, उनकी मेरी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई जो इस आंदोलन में मृतक घोषित हुए, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और उनके घर वालों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और उनको एक गवर्नमेंट जॉब हमें दिए जाए। गौरव परमार जो हमारे बीच थे, इसी संबंध में हमारे बीच रचना जैन जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में खड़ी हुई है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मंशा है और क्या उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में। आज हमने जो नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून जो कृषि संबंधी थे उनको वापस लिया। वो वापस क्यों लिया ये सब आप जानते हैं, क्योंकि उन लोगों की शहादत, जो 700 से ज़्यादा अन्नदाता हमारे इसमें शहीद हुए हैं, उनकी शहादत उन्हें उस समय नहीं दिखी। वो सिर्फ भूखे और बहरे होकर अपनी जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन आज वर्तमान में 5 राज्यों के चुनाव है और उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस कानूनों को वापस किया है। लेकिन फिर भी जो लोग इसमें व्रत हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने अपनी शहादत दी है, आज हम सबको श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज उनका बलिदान उनके जो किसानों के संबंध में जो उनके जो सरकार ने आज अपने फैसले वापस लिए हैं, उनकी शहादत को आज नमन करते हुए और उनकी शहादत को व्यक्त करते हुए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि युवा कांग्रेस के लोगों का यह कार्यक्रम 700 किसानों की मृत आत्मा की आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और क्या कुछ मंशा से उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया था, मैं पत्रकार पिंटू सोनी, ब्यूरो शाजापुर जिला, अपने खबर भारत चैनल की ओर से भी उन दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और आप हमसे जुड़ी हर खबर को देखने के लिए अपने डीजे चैनल के 360 नंबर चैनल पर देखते रहिए खबर भारत। मिस एंड मिसेज इंडिया ब्यूटी छत्तीसगढ़ मेगा ऑडिशन ने वीआईपी चौक स्थित होटल ट्रिटोन में संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपना परिचय देकर प्रतिभा दिखाई, जिनमें ज्यूरी सदस्यों ने सवाल जवाब किए। ज्यूरी सदस्यों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का प्रदर्शन देखने लायक था, जिसके कारण फिनाले में प्रतिभागियों के बीच कड़ा मुकाबला रहेगा।
मिस एंड मिसेज इंडिया ब्यूटी छत्तीसगढ़ का ग्रैंड फिनाले 27 नवंबर को होटल ट्रीटोन में होगा। लगता है ये हमेशा कि तुम आस पास हो। अस्मिता राउत, मिस छत्तीसगढ़ इंडिया 2020 विनर एंड मिस राजधानी 2019, और आज मैं मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी छत्तीसगढ़ 2021 के मेगा ऑडिशन में यहाँ पे 35 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। सब ने अपना अपना टैलेंट दिखाया है, किसी ने डांसिंग की, किसी ने सिंगिंग की, किसी ने एक्टिंग की। बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन हुआ है और 27 को इसके ग्रैंड फिनाले में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच। रोल सर। हेलो, नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शानू ढिकावा है और मैं फैशन मॉडलिंग से हूँ और अभी हम ऑडिशन में आए हुए हैं जो छत्तीसगढ़ मिस एंड मिस छत्तीसगढ़ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है 2021 का, और ऑडिशन बहुत अच्छे रहे और फाइनल 27 को है। आप ज़रूर आइए। थैंक यू। सरगुजा जिला पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खाद्य सचिव के साथ संभागीय बैठक सरगुजा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की, जिसमें खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 2021-22 के लिए प्रदेश सरकार धान खरीदी करने जा रही है। इस धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह से बारदाने की कमी ना हो और दूसरे प्रदेश से आने वाले धान को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए। 2022 के सीजन से पहले तैयारी के लिए आज बैठक करने के लिए मैंने कहा था। हमारे विभाग के खाद्य सचिव और मार्केट के एमडी और नान के एमडी पूरे टीम के साथ सभी संभाग में जा कर के दूसरे प्रदेश से धान का आवक ना हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन करें और सतत इस पर निगरानी रखें कि दूसरे प्रदेश का धान यहाँ पर खपाने का कोशिश वो हम रोक सकें। वो जो प्रयास लोगों का होता है उसको हम नाकाम करें। दूसरी बात कि यहाँ बारदाने का अच्छा व्यवस्था हो, बारदाने की कहीं भी शॉर्टेज होने से धान खरीदी प्रभावित ना हो। बीच में पंजीयन को लेकर के कुछ तकनीकी रूप से दिक्कत आई थी, उसके लिए भी हमने निर्देशित किया था कि जा कर के और इसको सॉर्ट आउट करें और जो नियत तिथि तक जिनका आवेदन आया है उसका निराकरण हो। अजाक्स छात्र संगठन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए जिला स्तरीय प्रतिभा कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अजाक्स संगठन द्वारा बताया गया है कि विद्यार्थियों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और अच्छे परिणाम वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के सिलेबस के साथ अन्य सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं होंगी, जिससे छात्रों की शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ये हमारा संगठन या छात्र संगठन मुरैना के द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन प्रत्येक तहसील स्तर पर किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में जो छुपी हुई प्रतिभा को खोजकर जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और हमारी जो टीम है या छात्र संघ को प्रत्येक तहसील स्तर पर प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये जानकारी पहुँचाई जा सके कि याक छात्रों पर कोई प्रतिभा कोई परीक्षा कराने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, जिससे चले कि बच्चों में आज तक जो पढ़ाई का लेवल है वो क्या है, क्या कमी रह गई है, प्लस उनकी जो सिलेबस है 9, 10, 11, 12 तो उन सिलेबसों को अपन लेकर परीक्षा करा रहे हैं और 40% अपना जी के जनरल नॉलेज रहेगा, जिससे अपन को जानकारी मिलेगी बच्चा जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के प्रति किस आधार पर रुचि है, किस आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ पुरस्कार वगैरह जी जिले स्तर पर अपने पुरस्कार गए हैं। जो जिले में बच्चा जो फर्स्ट है उसके लिए अपने रेंजर साइकिल रखी है, द्वितीय इनाम अपनी 3100 रुपये और अपनी थर्ड इनाम है अपनी 2100 रुपये, फोर्थ इनाम है 1100, फिफ्थ इनाम है 500 और बिल्कुल प्रत्येक तहसील स्तर पर अपन ने एक इनाम अलग रखी है, वो 1100 रुपये जो तहसील में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसके लिए 1100 है, वो 5 जिले लेवल की इनाम है।
प्रदेश स्त्री पिछड़ा शोषित समाज स्वयंसेवक संघ द्वारा सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जाति व्यवस्था को तोड़ने और समाज को जोड़ने के प्रति जागरूक करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में समाज में अच्छा काम करने वालों को संगठन द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रावण वर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग शोषित समाज जातियों के दबाव में आकर अपना विकास और सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य दलित शोषित समाज को जागृत करना है। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है जाति। जाति के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अत्याचार करता आ रहा है हजारों साल से। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति पात का बीज नाशक एक किताब लिखी और उस किताब को पढ़कर मानवर कांशीराम साहब ने देश के अंदर बहुजन आंदोलन चलाया और उस बहुजन आंदोलन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के अंदर 6,763 जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाया और उन्होंने जाति जोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश में अपनी बात को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में PS5 के माध्यम से हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चला करके समतामूलक समाज की दिशा में मध्य प्रदेश को बढ़ाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में हम हर जिले में, तहसील में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कितना विस्तार हो चुका है मध्य प्रदेश में, कितने लोग, कितना संभावना है कि कितना टारगेट है आने वाले समय में? देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि एक इतनी बड़ी बीमारी है पूरे देश में जाति और मध्य प्रदेश में जाति व्यवस्था, कि इसको समूल नष्ट करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन इस विचारधारा में काम करने वालों की संख्या हमारे पास बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा 32 जिलों में नेटवर्क है, 32 जिलों में हमारी कार्यकारिणियाँ काम कर रही हैं। इसी क्रम में आज अम्बा तहसील में हमने एक कार्यक्रम रखा। बाल सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं को कोरिया पुलिस द्वारा सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोरिया पुलिस द्वारा निबंध, रंगोली, चित्रकला और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया। आयोजन में बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया। चिरमिरी के गोदरीपुरा में गुरु नानक जयंती हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। चिरमिरी के गुरुद्वारा में अमृतसर से आए कीर्तन जत्था ने गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन किया। इस दौरान गुरुद्वारा सेवा समिति के प्रधान मंजीर सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, घृणा, भेदभाव को दूर करने के लिए सिख संप्रदाय की नींव रखी। उन्होंने समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए लंगर परंपरा की शुरुआत की। गुरु नानक देव जी का ये 552 खास पर जो कि जन्मदिन होता है, ये इसका हम गुरबत के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव ने कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया और कभी भी बहमा, पखंड, किसी तरह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे और सारे ही दिशा में जाके उन्होंने अपना प्रचार किया और सब ऊंच नीच भेदभाव को मिटाया और लंगर की प्रथा चलाई, जो कि हम आज तक चलाते आ रहे हैं। चिरमिरी गुरुद्वारे में विशेष क्या किया? चिरमिरी गुरुद्वारे में आज लंगर की व्यवस्था है और बाहर से कीर्तन जत्था आया हुआ है अमृतसर से, और जितनी भी हमारी कोशिश हम कर रहे हैं और हमें बाहर से बहुत सहयोग मिल रहा है। कोई जाति धर्म के ऐसे लोग नहीं जिन्होंने हमको सहयोग नहीं किया है और बस इसी प्रकार से हम उनका सभी का मैंने विनम्र आभार व्यक्त करते हैं। पहली बार देखने को मिला कि बाहर पंजाब से कुछ लोग आए हैं जिनको बुलाया भी नहीं गया और लंगर पूरा बना दिया, क्या बात है? पता नहीं हमारे गुरुद्वारे की क्या अहम भूमिका थी कि हमारे पूरे संगत की क्या थी, जो सेवा थी, ऊपर वाले ने कहा तो उनको भेजा, पता ही नहीं चला। ठीकरी से खरगोन दशहरा मैदान रोड, जिस पर नालियों का पानी इकट्ठा हो रहा था, जिससे रोड से निकलने वाले स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को काफी समस्याएं आ रही थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार डॉक्टर मुन्ना आड़ ने पानी की निकासी चालू करवाई। वहीं किसान फिरोज खान ने एवं नागरिकों ने नगर परिषद ठीकरी से इस समस्या के स्थायी हल की मांग की है। ये भूमि हमारी निजी भूमि है। हमारे 5 भाइयों, हमारे अंकलों के नाम से चली आ रही है, पापा और उनके भाइयों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। हमारी भूमि में कोई सरकारी नाला नहीं है, हमारी निजी भूमि है। यह ज़बरदस्ती नगर परिषद द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए हम कलेक्टर साहब से भी मिले। उन्होंने हमारे आवेदन पे विचार किया और निर्देशित किया CMO साहब ठीकरी को कि सोख्ता गड्ढा बनवाइए। पुनः हमने संज्ञान में कलेक्टर साहब के जनसुनवाई में आवेदन दिया, जिसमें ADM मैडम ने जनसुनवाई की और उसी हमारे आवेदन पर विचार किया गया और वहीं से
जन सुनवाई से निर्देशित किया गया सीएमओ साहब ठीकरी को कि आप ये ड्रेनेज की समस्या समस्या का हल करवाइए और सोख्ता गड्ढा बनवाइए। इस संबंध में हम एसडीएम साहब से भी मिले, उन्होंने भी एसडीएम साहब ने भी तहसीलदार साहब को बोला, तहसीलदार साहब द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और सीएमओ साहब द्वारा ये हमारी समस्या को सोख्ता गड्ढा वगैरह नहीं बनाया। हमें कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी, हमारी ज्वार वगैरह फसल कटाई में हमें समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस ड्रेनेज के पानी से हमें निकलना पड़ रहा है, हमारे कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमारे द्वारा हमारी निजी भूमि में एक मिट्टी की साधारण पाल दे दी गई है। अभी तहसीलदार साहब के निवेदन पर और वर्मा जी नगर परिषद पंचायत के निवेदन पर हमने अस्थायी रूप से नाली को अभी खोला गया है। अभी हमें और इसका स्थायी हल हम चाहते हैं। ये समस्या ड्रेनेज की 3-4 साल से हम मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। हम स्थायी हल चाहते हैं कि ये ड्रेनेज का पानी हमेशा के लिए हमारे खेतों में नहीं आए, जहाँ सार्वजनिक नाला है ये ड्रेनेज को पानी वहाँ छोड़ा जाए। हमारा आपसे ये निवेदन है। पानी की वजह से सर देश को आजकल वैसे बहुत दिक्कतें बनी जा रही है। यहाँ से जैसे बच्चों को निकलने में परेशानी होती है, बुजुर्गों को भी निकलने में परेशानी होती है। अभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति यहाँ से गिर पड़ा साइकिल से भी, तो इसका जल्द से जल्द स्थायी रूप से निराकरण हो जाए, यही हम चाहते हैं। और जो ऐसा नहीं है कि आज करके गए और वापस कल आने वाले समय में और वापस परेशानी वही स्थिति खड़ी हो जाए। ये जो दसरा रोड दसरा मैदान जो है, यहाँ पर कुछ कस्बा वासियों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि रोड पे पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर मौके पे संबंधित जो खेत है जिनके खेत में ये पानी जा रहा था, उनको बुला करके वो जो कस्बे या मोहल्ले के निवासी है उनको दोनों पक्षों को बुला करके या स्थायी रूप से पानी को यहाँ से निकासी करवाई गई है। और कल हम अपने इंजीनियर को बुला करके इसका क्या बेहतर नाली का निकासी व्यवस्था हो सकती है उस बारे में चर्चा करके आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।